अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अशफाक अली। हम पहुंचाएंगे आप तक आवाम की आवाज़। हर बार होगी एक नई खबर, क्योंकि हम रखते हैं हर न्यूज़ पर नज़र। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा सदर मजलिस बचाओ तहरीक, क़ायदीन इकराम, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। इंतखाबात हो चुके हैं और नताइज भी निकल चुका है। बड़े अफसोस बोलिए या अल्लाह की मर्ज़ी, क्योंकि जो हमारे नताइज आए हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह की कोई ना कोई मर्ज़ी है कि अल्लाह आपके अमजदुल्ला ख़ान से कोई बड़ा काम लेना चाह रहा है। तो ये नताइज आए हैं। और जब पोलिंग बूथ में जब काउंटिंग चल रही थी, तो मेरे साथ जो काउंटिंग में चले हैं वो मेरी बात की गवाही देंगे कि हम जब 200-300 वोट आगे पीछे हो रहे थे, तो मैं एक ही बात कह रहा था कि ये अल्लाह का फ़ैसला रहेगा, जो भी रहेगा। अगर अल्लाह ताला अपने से काम लेना चाह रहा तो इंशाअल्लाह बराबर अपने को जिताएंगा, या नहीं तो इसके लिए और कोई दूसरा अपने लिए काम रखा है। इंतखाबात के रिज़ल्ट आने के बाद से कई घरों में एक मातम हो गया। ख़ास तौर पर जो हमारे नौजवान वर्कर काम कर रहे हैं, जिनकी वालिदैन, जिनकी ख़ास तौर पर उनके वालिदा, कई ऐसे फ़ोन्स आए मुझे कि आप 10 नवंबर के दिन आप नॉमिनेशन डालें। 10 नवंबर से लेकर हम आज की तारीख़ तक रोज़ा है। हमारी वालदा ज़ईफ़ है, 60-70 साल की उम्र है, और नौजवान वर्करों की वालिदा रोज़ा है। मुसलसल सऊदी अरब से एक फ़ोन आते रहे कि हम जो है आपकी कामयाबी के लिए काबे में हम दुआ कर रहे हैं, मदीने में हम दुआ कर रहे हैं। न जाने ऐसे ऐसे टेलीफोन्स आते रहे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप अमेरिका से फ़ोन्स, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से। आप बताइए कि मैं बहुत एक छोटा बंदा हूँ, बहुत छोटा बंदा हूँ। यानी जमहूरियत में एक एमएलए का मुकाम बहुत छोटा होता है, और आज मेरे इलेक्शन का सारे दुनिया में चर्चा हो रहा है। 2 दिन पहले मुझे एक फ़ोन आया चेन्नई से कि एक लेडी, मुसलसल फ़ोन आ रहा था। मैं फ़ोन उठाया तो कोई एक लेडी फ़ोन करके ये बोली कि मेरा लड़का 3 दिन से कमरे से बाहर नहीं निकला है। अब आप बताइए मैं चेन्नई में क्या जाके किया हूँ। मैं बहुत देर उनसे गुफ्तगू हुई। बोले आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए, मेरे लड़के को हिम्मत दीजिए। मैं, उनका लड़का 10th क्लास का है, चेन्नई में है, और उनकी लड़की 7th क्लास में है। फिर बाद में उनकी वालिदा से बात किया तो बोल रहे थे कि मैं नूर खां बाज़ार की रहने वाली हूँ, मेरी शादी होकर चेन्नई में आई, मेरा लड़का आपका दीवाना है। बहरहाल ये जब से रिज़ल्ट आया है, एक नई तारीख़ बन रही है, एक नई तारीख़। हम कभी हमारे बचपने में देखते थे कि एक अन्ना दुराई बोलकर तमिलनाडु का एक लीडर था, एक अन्ना दुराई जो तमिलियंस का लीडर था। उसके इंतकाल के जब चलती ट्रेन में से लोग कूदकर अपनी जान दे दिए लीडर के लिए। राजशेखर रेड्डी के इंतकाल के बाद में कई लोग सदमे में वो हो गए। गाज़ी मिल्लत के इंतकाल के बाद में कई लोग कई महीनों तक गमज़दा रहे, और ये वैसा ही मंज़र देखा मैं। बहरहाल इंतखाबात तो आते रहेंगे, इंतखाबात जाते रहेंगे। अभी फाजिल मुकर्रिर बहुत, यानी इलेक्शन के बाद से भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज भी मैं जो है कि नींद में भी मैं पैदल दौरे कर रहा हूँ, ऐसा महसूस हो रहा मेरे को।
इलेक्शन के इंतखाबात रिज़ल्ट आने के, देखिए मैं 9 नवंबर तक मैं कैंडिडेट नहीं हूँ। 10 नवंबर के दिन मैं कैंडिडेट बना और 15 के दिन जो है हमारा सिंबल आया। 15 से 28 तक हम इलेक्शन लड़े, 15 से 28 तक हम इलेक्शन लड़े और सिर्फ 14 दिन की मेहनत में हम जो है 45,000 वोट लेने में हम कामयाब हो गए। 45,275 वोट लेने में हम कामयाब हो गए। ये वाकई ही याकूतपुरे वालों का बहुत बड़ा एहसान है। जो कायदीन मेरे साथ जो फिर रहे थे, हमारे जो सीनियर कायदीन हैं, मेरे साथ जो पदयात्रा में फिर रहे थे, जो नौजवान मेरे साथ फिर रहे थे, ना उनको नाश्ते की फ़िक्र थी, ना उनको लंच की फ़िक्र थी, ना डिनर की फ़िक्र थी। जब शुरू में इंतखाबात, जब नॉमिनेशन के बाद में 1-2 दिन मुझे पैसों की बहुत तंगी हुई, क्योंकि इलेक्शन में जो है पैसे का बहुत अहम रोल होता है। मनी मेक्स वंडर्स इन पॉलिटिक्स, मनी मेक्स वंडर्स इन पॉलिटिक्स। लेकिन ये इलेक्शन ये बता दिया कि आपके पास पैसा रहो या ना रहो, आप इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। लोग घर से निकल के वोट डालने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है उनको। आप किसी का वोट खरीद सकते हैं लेकिन ज़मीर नहीं खरीद सकते किसी का। आप किसी का वोट खरीद सकते लेकिन उनके दिल में जगह नहीं बना सकते आप। मैं कल ही की बात बोल रहा हूँ। मैं जब चांद भाई की मौता से निकल के, अल्लाह हमारे मरहूम चांद भाई को बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि उनके घर वाले बोल रहे थे कि जब से आपका रिज़ल्ट आया चांद भाई बहुत सदमे में थे। चांद भाई वो शख्सियत है जो फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी की खिदमत की है। जब फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी चंचलगुड़ा जेल में थे तो चांद भाई जो है रोज़ाना मेवा ले जाकर, जाम वगैरह ले जाकर दिन भर जेल के बाहर बैठते थे। यानी पहले ज़माने के जो जमात के कारकुन हुआ करते थे कि सदर अगर जेल में है तो उसके घर की हिफाजत करते थे, घर के बाहर सोते थे उसके। तो ये मरहूम मोहम्मद जहांगीर पहलवान, गुलाम रसूल मास्टर साहब और ये जो कल इंतकाल हुआ हमारे चांद भाई डबीरपुरा, तो ये वो पीढ़ी के लोग हैं जो फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी, सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान, डॉक्टर ख़ायम खान, मजीदुल्लाह खान फ़रत, आदम मलिक साहब और अमजदुल्लाह खान की भी खिदमत की है। आप देखिए कि कोई पैदल दौरा उनसे नहीं छूटा। कैंडिडेट लेट जाता था लेकिन उन्होंने आधा घंटा पहले बड़ा झंडा लेके ठहरे हुए रहते थे। फिर कोई डिमांड नहीं, कोई मुतालबा नहीं। कई मर्तबा बेचारों को कोई अगर लिफ्ट नहीं देते तो पैदल आते थे। मुझे अच्छा याद है कि जब 1992 में मजलिस बचाओ तहरीक नई बनी थी, एक मर्तबा हम लोग जो है, मैं गाड़ी चला रहा था, खान साहब बाजू बैठे हुए थे, हम लोग गोलकुंडा किले में जलसा करके वापस आ रहे थे। तो चांद भाई साइकिल पे आ रहे थे वहाँ से वापस। कड़ाके की सर्दी थी जलसे वो दिनों में। तो ऐसा कमिटेड वर्कर थे चांद भाई, मैं बयान नहीं कर सकता। कल मैं जब उनकी मौता से बाहर निकला तो सामने से ऑटो में से ख़वातीन जा रहे थे, 2 ऑटो में। ख़वातीन ऑटो में से चीख रही देख के मेरे को के बोले कि आप हिम्मत नहीं हारना, चाहे वो याकूतपुरे के मेरे वोटर है, आप जीते हुए कैंडिडेट है, आप हिम्मत नहीं हारना। आप देखिए अगर मैं जीत जाता तो इतना चर्चा नहीं होता, आज इतने लोगों के दिलों में मैं जगह नहीं बना सकता। अल्लाह ताला का जो भी फैसला होता, यकीनन कुछ मायूसी हुई है, किसी के आंख में आंसू आए हैं, कोई गम ज़दा हुआ है, लेकिन सोचिए कि अल्लाह ताला का जो फैसला होता है
बहुत बड़ा काम लेने वाला है अल्लाह मियां मेरे से। मैं जब पहली मरतबा कारपोरेटर था गाजी मिल्लत 99 में इलेक्शन हारने के बाद में 2002 में कारपोरेटर इलेक्शन आया। कई लोग जब भी बोले अरे अगर आप चंचलगुड़े से इलेक्शन लड़ेंगे हार जाएंगे तो बहुत बेइज्जती होंगी, आप मत लड़िए। कई लोग बोले, मेरे साथ उठने बैठने वाले हमारे तहरीक के भी कई लोग बोले, लेकिन मैं ज़िद पे लड़ा इलेक्शन और अल्लाह ताला मुझे जिताया। मरहूम सदर सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब बाकायदे हयात थे। मैं वो कैंडिडेट हूँ जिसकी मुखालिफत में सलाउद्दीन ओवैसी साहब पैदल दौरे करे। जब उनके पैर में तकलीफ़ थी तो उनको रिक्शे में बिठाकर गुड्डी बौली याखुद यानी बागे जहरा के गलियों में घूमे, लेकिन अल्लाह ताला इलेक्शन जिताया। अपन जीत के भी खामोश बैठने वाले नहीं, हार के भी खामोश बैठने वाले नहीं। अब जीते सो दूसरे दिन से शुरू हो गए अपन गली गली फिरना। चंचलगुड़े का ऐसा हल्का था यानी द टेल एंड ऑफ एरिया, यानी 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसियों का टेल एंड। और हम वो किस्मत वाले कारपोरेटर थे, हमारे को 2 MP 2 MLA लगते थे, यानी मलकपेट का MLA, नलगुंडे का MP, याखुदपुरे का MLA, हैदराबाद का MP। तो 2 MLA 2 MP मेरा काम रुकाते थे, मेरा काम रुकाते थे। खैर अल्लाह ताला इलेक्शन जिता दिया। 1 साल यानी इलेक्शन के 1 साल 1.5 साल के बाद से शुरू कर दिए, सीट रिजर्व होने वाली है, सीट रिजर्व होने वाली है, सीट रिजर्व होने वाली है, सीट रिजर्व होने वाली है। आखिरी दिन कारपोरेटर का यानी 5 बजे हमारा टाइम ख़त्म हो रहा, मैं 3:30 बजे एक फ़ाइल लेके उस वक़्त के बल्दिया कमिश्नर कने गया तो उन्हें बोला टुडे इज़ द लास्ट डे। बोला स्टिल देयर इज़ टाइम। बोला मैं अभी 2 घंटे है, मेरे फाइल पे साइन करो। तो बाद में वो सीट रिजर्व हो गई। मैं दूसरे हलके से लड़ा इलेक्शन। तो जो मैं पुराने हलके में था, आज भी मुझे हमारे रईस के वालिद, हमारे वालिद के दोस्त थे, यानी एक साथ स्कूल में पढ़े थे। तो मैं जब पहली मर्तबा बागे जहरा में जब गया मैं, तो वो मुझे ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है बोल के पूरे मोहल्ले में मिलाते फिरते थे बेचारे। अल्लाह उनको जन्नत दे, मग़फ़िरत करे उनकी। हमारे रईस के वालिद, मैं नाम बोल रहा हूँ, मेरे वालिद के दोस्त थे। और हमारे खालिद के वालिद महमूद चाचा, तो ये जो महमूद चाचा मैं नाम ले रहा हूँ, गाजी मिल्लत के ऊपर फायरिंग हुई थी, याद होगा आप लोगों को, नौजवान नस्ल जो बुज़ुर्ग है, जो नरेंद्रा फायरिंग करा था खान साहब के ऊपर, तो इनकी गाड़ी में गोली लगी थी। खान साहब इनकी गाड़ी में बैठे हुए थे, महमूद चाचा की। तो महमूद चाचा पूरे कुरमागुड़े में लेके मेरे को फिरते थे, मेरा बच्चा इलेक्शन लड़ रहा, मेरा बच्चा इलेक्शन लड़ रहा बोल के। तो बहरहाल अल्लाह ताला जो है चंचलगुड़े का कारपोरेटर 5 साल रखा, वो सीट रिजर्व हुई। फिर हम बाजू से लड़े, आजमपुरे से। बहुत चैलेंजेस, ऐसी पैसे की भरमार, लाखों रुपए बांटे, स्लम बस्तियाँ थे, बहुत खेल खेला गया। उस वक़्त हमारे अहमद बलाला MLA थे, बहुत गुंडागर्दी की गई, लेकिन अल्लाह मियाँ जिता दिया। जिताने के बाद में फिर नया हल्का मिला, पुराना हल्का पूरा अप टू डेट हो गया था। तो अल्लाह मियाँ जो है ट्रांसफ़र करे मेरे को इधर, अब ये हल्के में काम करे हम दबा के फुल 5 साल तक, ना खुद सोए ना डिपार्टमेंट हमको सोने दिए। लेकिन एक बात याद रखिए आप, ऑफिसर्स जो है मेरे को बहुत पसंद करते, इसलिए पसंद करते कि मैं सिर्फ काम के लिए लड़ता हूँ उनसे, मैं कोई परसेंटेज के लिए कभी नहीं लड़ा। अरे ये नए हल्के में आए, बीमारी शुरू हो गई, ये हल्का रिजर्व हो रहा, ये हल्का रिजर्व हो रहा, ऑफिसर बोल रहे हैं पूरे बम, चलिए उसको लेडीज़ करे। पहले जो है BC करे, अब उसके बाद में इसको लेडीज़ करे। हम जाके अकबर बाग लड़े, अकबर बाग में फुल पुलिस का जुल्म, इतना जुल्म, अरे रे 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 रे, वो मेरे को याद करे तो हंसी होती।
घर से निकले तो 2 गाड़ी पुलिस, कोई हाथ मिला बेचारे मस्जिद में एक पेश इमाम साहब हाथ मिलाए, उनके घर पे पुलिस। खैर बहरहाल हरा दिए हमारे, कुछ 1100-1200 से हराए। तो जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन मैं घर को आया, पानी नहाया, क्योंकि पूरे जिस्म में बदबू हो जाती है और काउंटिंग में बैठे तो अंदर। पानी नहाने के बाद में मैं 2 रकात शुक्राने अदा करा, सज्जे में जाके अल्लाह से दुआ करा कि अल्लाह मेरे को ये दलदल से पाक दामन निकाला। क्योंकि ये सियासी दलदल ऐसा है, आप नहीं चाहते हुए आपको रिश्वत लेना पड़ता, कमीशन लेना पड़ता, आपको पीना पिलाना पड़ता, गलीज़ कारोबार करना पड़ता। लेकिन अल्लाह मियाँ जो है 10 साल कारपोरेटर रख के पाक दामन निकाला, नमाज़ पढ़ा, सारे लोग रो रहे थे नीचे, सबको जाके बोला देखो अल्लाह ताला कोई बड़ा काम रखाऊंगा, खामोश बैठिए। उसके बाद में मैं जब कारपोरेटर था तो इतना मशहूर नहीं था, कारपोरेटर नहीं रहने के बाद में उमन क्या होता था, मैं जब कारपोरेटर था हम दिन में एरिया में फिरते, दोपहर में ऑफिस में बैठ के 1-2 घंटे आराम करते, रात में दावतें अटेंड करते। अरे कारपोरेटर नहीं थे तो 24 घंटे काम लग गया, वो NRI केसेस, ये केसेस, वो केसेस। बहरहाल ऑफिस में जो है कारपोरेटर थे जब एक एरिया तक महदूद थे, नल लाइट ड्रेनेज मोरी। अब क्या हो गया, अपन खुला हो गया, पूरा हैदराबाद अपना हो गया। तो लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में अल्लाह ताला बहुत खिदमत लिया, सोच नहीं सकते थे। कई लोग मुझे फ़ोन करके पूछते थे, अरे आप रोज़ाना जो है 10-15 लाख रुपए का मटेरियल बांट रही, ये आपका ने आ रहा कहाँ से, पूछते थे। कई लोग पूछे, कई मेरे साथ उठने बैठने वाले हमारे पार्टी के लोग। तो बहरहाल अल्लाह ताला बहुत काम लिया, दूर दराज इलाकों में जाके हम काम करें। ये आपके जो शामिर पेट के एक इलाके में मैं ले जाकर राशन के पैकेटा दिया, 3 दिन या 4 दिन के भूखे बैठे हुए थे लोग। उतनी सख्त कर्फ्यू, किसी के बाप को जाने नहीं दे रहे पुलिस वाले। हमारे आनंद राव साहब वहाँ पर ACP थे, पेट बशीराबाद, सॉरी, उनको फ़ोन किया, उनसे स्कॉट लिया, ले जाकर वहाँ पर। बहरहाल इंतखाबात आए, याकूतपुरे से हम उम्मीदवार बने। अब यहाँ पर भी वही बड़े बड़े बातें, चैलेंजा, 3rd नंबर आते। आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी मेरी नज़र में इमेच्योर लीडर है। क्या है? इमेच्योर लीडर है। लौंडा पॉलिटिक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं अपन? ये लौंडा क्या करा, तेलंगाना एजिटेशन चालू हुआ। देखिए सालारे मिल्लत थे, गाजी मिल्लत थे, ये लोगों की एक सियासत का एक मुकाम होता था। यानी कोई फ़ोन अगर करते खान साहब, कोई पुलिस स्टेशन को फ़ोन करे तो वो पुलिस स्टेशन पूरा हल जाता था। अगर कभी खान साहब कोई दफ्तर को चले गए तो बल्दिया कमिश्नर भाग के आके रिसीव करता था। अब ये लौंडा पॉलिटिक्स क्या करी, तेलंगाना एजिटेशन चल रहा पूरा तेलंगाना में, इन्हों तेलंगाना की मुखालिफत कर रहे हैं। कभी बोल रहे हैं रॉयल तेलंगाना, कभी बोल रहे हैं वो कहीं टूटी बना दे, यूनियन टेरिटरी बना देता हूँ, टूटी टूटी बोल रहा बैठ के। अरे मैं बोला इसका दिमाग पागल हो गया, इन्हें मार खाया छोटा भाई, असर लिया बड़ा भाई। अब उसके बाद में क्या हुआ, तेलंगाना बन गया। यानी 2014 में जब तेलंगाना बन रहा था, तेलंगाना प्रणब मुखर्जी की कमेटी की रिपोर्ट आ रही, 4 बजे तेलंगाना अलग हो रहा, ये लौंडा पॉलिटिक्स बैठ के 2 बजे बैठ के टीवी चैनल पे, NDTV पे इंटरव्यू है, ये बोल रहा है कि तेलंगाना नहीं बनता, कैसा बनता हम देखते। खैर तेलंगाना बन गया। अब अन्ना से बहुत उम्मीदें थे, हम भी जाके तेलंगाना एजिटेशन में बहुत काम करे। पूरे तेलंगाना एजिटेशन में कोई शेरवानी पहन के नहीं आता था सिवाय अमजदुल्ला खां के। ये अन्ना के बेटा बेटी जो है ख्वाहिश करते थे मैं स्टेज पे जाना, तकरीर करना, पुराने फ़ोटोज़ पुराने वीडियोस निकालो। अब बहरहाल अन्ना बदल गए, अन्ना अपने को नहीं पहचान रही, अन्ना अपने को नहीं पहचान रही। अन्ना क्या करे, जाके उनके गोद में बैठ गई, इन्हों उनके गोद में बैठ गए। इत्तेफाक से जो है ये आज ही के दिन 10 दिसंबर के दिन नैना नरसिम्हा रेड्डी, KT रामाराव
और एक 4-5 जने मिलके अकबरुद्दीन ओवैसी के घर पे आए, मीटिंग हुई। ये दोनों यानी MIM और TRS मिलके गवर्नमेंट चलाएंगे हम बोल के ऐलान करें। पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है, जैसा निज़ामाबाद में MIM के कारपोरेटर्स थे, MIM के कारपोरेटर्स TRS के मेयर को सपोर्ट करे, भैंसे में वैसी छुआ, बोधन में वैसी छुआ। ठीक है, हम खामोश बैठे, हम सब्र करें। हम बोले अन्ना तुम हमको धोखा दिए, ठीक है, ओके, नो इश्यू, देखेंगे टाइम आने पर। अब अन्ना क्या करे, पहले जो है किशनबाग का राइट्स हुआ, अन्ना उठा के गोलियां मार दिए, 4 जनों को शहीद कर दिए। हम एक ही बात बोले कि भाई गलती, देखिए चीफ मिनिस्टर जाके गोलियां नहीं मारता, पुलिस वाले गोलियां मारे, उस पर आप इंक्वायरी डालो। अन्ना नहीं डाले। आलेर का इनकाउंटर करे अन्ना जो है मासूम बच्चों को, मासूम बच्चे हाथ में हथकड़ी है, इनकाउंटर कर दिए, 5 मुसलमान बच्चों को शहीद कर दिए। ये लौंडा पॉलिटिक्स उनके साथ खामोश रही। उसके बाद में मस्जिदों को शहीद करे अन्ना। आप बताइए, मैं चैलेंज करने के मौक़िफ़ में हूँ। 2014 की मेरी 15 की तकरीर उठा के देखिए। आलेर एनकाउंटर के बाद में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़े में जब अबू आसिम आज़मी को लाया था यहाँ पर, वो तकरीर में मैं बोला था कि इसके आंग में चड्डी है बोल के बोला था मैं। लोग पहचानने में 9 साल हो गए। 2018 में इलेक्शन आया, पूरे लोग जाके KCR की तायद करे। वाहिद अमजदुल्ला खां, वाहिद मजलिस बचाओ तहरीक थी जो TRS की BRS की मुखालिफत करे। हम आपको अंदाजा नहीं है, आज कांग्रेस, रेवंत रेड्डी जो भी है, ये लोगों को अंदाजा नहीं है कि अमजदुल्ला खान TRS को BRS को क्या नुकसान पहुंचाया। भले मेरे में बहुत नुकसान हुआ, एक भाई पे 30 केसा, 30 केसा किसको बोले साहब। एक केस में 3 साल 4 साल कोर्ट को फिरना, पूरा दिन खराब, नाजायज केसेस बुक करे, मेरी सीट रिजर्व कर दिए। बहरहाल आपको अंदाजा नहीं है कि मजलिस बचाओ तहरीक के ऊपर ये BRS, ये TRS की तरफ से कितना जुल्म हुआ। कारकुनों पे जुल्म, पुलिस उठा के रात में धावे मार दे रही, उठा लेके जा रही। बहरहाल अन्ना का भी दिन आया। हम बोले थे वनडे मैच खेलते, हम बोल के बोला था ना, वनडे मैच खेलेंगे हम बोल के। बहरहाल अन्ना का काम हो गया, अन्ना जाके बाथरूम में गिर गए। तो आपको याद है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खादियानी गुस्ताखी करा था। क्या नाम है वो खादियानियों का जो लाहौल वाला हुआ था, उन्हें कहाँ मरा, बाथरूम में मरा उन्हें। तो अन्ना को भी अल्लाह मियाँ झटका दिए, मारते मारते रुका दिए। झटका है ये अल्लाह की तरफ से। तू अल्लाह का घर तोड़ा, अल्लाह ताला तेरी हड्डी तोड़ दिए। देखो आप, तू अल्लाह का घर तोड़ा ना। अच्छा, अब ये लौंडा पॉलिटिक्स क्या करी, अन्ना के साथ, अन्ना के कपड़े धोए 9 साल तक, दोनों भाइयाँ। बकौल हमारे मजीदुल्लाह खान फरज साहब बेहतरीन बात बोले कि ऐवान असेंबली में फुल तारीफ हो रही अन्ना की, वो तारीफ पूछो मत। तो गलतफहमी का शिकार हो गए फरद भाई। अरे क्या KTR तकरीर कर रहा है, क्या पूछ रहे? अरे नहीं अकबर ओवैसी है बोले। तो अन्ना का बेटा उतनी तारीफ नहीं करा, अन्ना का अब वो मामू कहते हैं, मेरे को वो भी हंसी आ रही अभी भी, मामू भांजे ऐसा कैसा हो गए? सालार मिल्लत तो बहुत शरीफ इंसान थे ना, बड़े बुजुर्ग बोल सकते हैं, सालार मिल्लत बहुत शरीफ इंसान थे। तो इन्हें साला कैसा हो गया KCR? इनका मामू उनका साला होता ना। देखो आप, अपने बाप पे इल्ज़ाम लगा रहा है इन्हें। कितनी बुरी बात बोलो आप, कितनी बुरी बात। मेरे को तो बहुत बुरा दिखा, सालार बहुत शरीफ इंसान थे। आई एम वेरी सॉरी असदुद्दीन, आप वापिस लियो, रिश्ता तोड़ो, वो आप मामू का रिश्ता तोड़ो आप। अरे मामू बनाना था तो किसी अच्छे को बनाना। ये नकटा चपटा, ये घुंघरों की सूरत इसकी, ये वो चल रहा भी कैसा भाई, वो ब्रूसली चले वैसा चलता होने। आप देखिए ब्रूसली फिल्म। बहरहाल अन्ना का ये लौंडा पॉलिटिक्स पूरे मुसलमान तेलंगाना के बोल रहे हैं। अरे भाई ये 9 मस्जिदों को तोड़ा, आलेर इनकाउंटर करा, ये जलील
ये इसका बेटा केटीआर जो है, केटीआर 9 साल में एक ट्विटर बताओ, इसका एक ट्वीट जो मुसलमानों के ताल्लुक से बोला। आज बीआरएस के मुस्लिम कायदीन फ़ोन कर रहे हैं मेरे को। मुस्लिम कायदीन बोले तो उन्हों नहीं, जिसके जिस्म में से गोबर की बो आती उन्हों नहीं, दूसरे जो तेलंगाना एजिटेशन में साथ में थे तो मुस्लिम कायदीन, जिसको इंसाफ नहीं मिला, ये गोबर गणेश को लाके बिठा दिए डिप्टी सीएम बना के। तो ये तमाम लोग बोल रहे हैं कि साहब आप जो 9 साल पुकार रहे थे कि अक़लियती कायदीन के साथ नाइंसाफ़ी हो रही, अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही बीआरएस रूल में, नहीं शादी मुबारक, शादी मुबारक, एक लगाए शादी मुबारक। अरे क्या हमारे बच्चियों की पहले शादी नहीं हुई? अब केसीआर हार गया क्या? मुस्लिम बच्चों के शादियां नहीं होते? आप बताओ। जितने उलमा मशाइखीन बीआरएस की तायीद किए, मैं बहुत एहतराम करता हूँ उलमा मशाइखीन की, उनके जूतियाँ मेरे सर पे रख कर बोले तो फिरता हूँ मैं, उनके ख़दमों में बैठ के कुछ काम करो बोलो करता हूँ मैं। लेकिन ऐसा कैसा दबाव भाई असदुद्दीन ओवैसी का? अरे ऐसा कैसा डर? जो अल्लाह से डरता वो असदुद्दीन ओवैसी से कैसा डरता? उन्होंने जो है 17 सितंबर को ऐलान कर दिए, उन्होंने किसी से पूछे करे नहीं। ये लौंडा पॉलिटिक्स क्या करे? वो हॉकी ग्राउंड में ऐलान कर दिया मैं मरते दम तक केसीआर के साथ रहूंगा। जाओ, अब उन्हें भी मर जा रहा, तुम भी मर जाओ, जाओ बेटे जाओ। अब ये लौंडा पॉलिटिक्स क्या करी? अपन ऐलान कर दिया, सबको डरा रहे उलमा मशाइखीन को। आपको मालूम होना चाहिए ये लौंडा पॉलिटिक्स की तरफ से क्या नुकसान हुआ सुनिए आप। लोगों को नहीं मालूम, इसका अंदाज़ा नहीं है। जो बीजेपी की 1 सीट थी या 2 सीट थे, आज बीजेपी के 9 सीट हो गए ना, 8 एमएलए जीते। ये जो बीजेपी के 8 एमएलए जीते, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये लौंडा पॉलिटिक्स जिम्मेदार है, ये असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है। ये जो 8 एमएलए जीते ना बीजेपी के, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये जो उलमा मशाइखीन बीआरएस की तायीद करे थे। आज भी वक्त है, अल्लाह से तौबा करो, असदुद्दीन ओवैसी के डर से बाहर निकलो। वो जो कांग्रेस की तायीद करे मैं सलाम करता हूँ, वो जो अजलाओं में कांग्रेस को वोट दिए मैं उनको सलाम करता हूँ। क्यों? कि हम चाह रहे हैं कि 2024 में बड़े मोदी को हटाना। मेरा क्या नारा था? बड़े मोदी को हटाना है तो छोटे मोदी को हटाओ, यही नारा था ना अमजदुल्ला खान का। अब आप बताओ, उन्हें बड़ा लीडर या मैं बड़ा लीडर? हाँ, क्या बात बोले मियाँ, शुक्रिया। तो ये लौंडा पॉलिटिक्स क्या करी? वो तेलंगाना एजिटेशन में भी ऐसी तेलंगाना नहीं बनता, आंखा मार मार के वो तेलंगाना नहीं बनता, तेलंगाना बन गया। इन्हों फिर बोले, अरे क्या क्या बोले। देखिए, एक मर्यादा रहती है, यानी दुश्मनी करो तो दिल खोल कर करो, दुश्मनी करो तो दिल खोल कर करो, कल मिले तो एक दूसरे पे शर्मिंदा ना हो। क्या बोले अकबरुद्दीन ओवैसी? अरे वो टिल्लू, अरे वो आरएसएस का टिल्लू, जो मुकाया बोल दिए। कल अल्लाह जलील कर दिया आपको। एक दिन के सुल्तान बने आप, प्रोटम स्पीकर का थे, और ये छिचोरे बोल रहे देखे भाई अकबर भाई प्रोटम स्पीकर बने। अरे मियाँ, कुछ मर्यादा रखो रे, अरे कुछ तो गीरत रखो रे तुम लोगों की। अरे मंजलिस का कारकुन बोले तो कैसा रहना उन्हें? अरे ये थटकिला हरकतें कई को रे तुम लोग के ये? हाँ, ये चिल्लर हरकतें। खैर बहरहाल अब यहाँ गुजर रही, अब कांग्रेस की फलाने में गुजरे। अभी अब यहाँ जगह बनाने को जा रहे हैं हम। आज के सियासत अखबार में आया कि राहुल गांधी इज़ वेरी सीरियस, ये मैं मुँह को नहीं लगा रहे उन्होंने बोल के। तो बहरहाल अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि हमारे फाजिल मुखर्रिर जो बोले कि आप जो है तंजीमी काम करिए। देखिए, अपन पोलिंग के दिन पोलिंग बूथ पे, तो आप लोग भी, मेरी गुजारिश है, नौजवान नस्ल से ख़ास तौर पे गुजारिश है कि आप लोग जो है तंजीम को मजबूत करिए। जैसा एक कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर होते, जैसा टीडीपी का तंजीम मजबूत है, इब्तदाई बनाइए। एक बस्तियों में जो है एक सदर, एक मोतेमत, एक 5 आदमी की कमेटी, जैसा भवानी नगर 1, 2, 3 गली के एक आदमी जिम्मेदार, एक 4 गलियों की एक आदमी जिम्मेदार। अमजदुल्ला खां आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, याकूतपुरे वाले
अमजदुल्ला खां आप लोगों आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप ये जो एहसान करे ना, ये 45,275 वोट दिए, अमजदुल्ला खां मरते दम तक आपका फैमिली मेंबर बन गया। अमजदुल्ला खां बन गया नहीं, हर दावत में बुला रहे अमजदुल्ला खां को। हाँ, तो बहरहाल अब आपसे एक नया रिश्ता हुआ अमजदुल्ला खां का। अब इन्हों फिर रहे बेचारे, भगा रहे हैं इसको, मार मार के हकार रहे कोलू के बैल को। कोलू का बैल बोले तो समझे ना, वो गच्ची के दंग में लगाते सो। अब इन्हों आए पहले दिन, चलो ठीक है, आप एमएलए, अल्लाह मियाँ मौका दिया, आप एमएलए बने, आप काम करिए, आपके लिए मैदान खुला है। आपको अगर अमजदुल्ला खां की ज़रूरत पड़ ली ज़रीन मशवरों की, आप याद करिए, बराबर आपके साथ शाना बाना काम करने के लिए तैयार हूँ। अब इन्हों पहला क्या काम करे, इन्हों आके ऑटो वालों से बात करे, कहते ऑटो यूनियन से इन्हों बात करे। सुने ना, अच्छा क्या बात करे कि साबिक़ा हुकूमत में चालाना हो रहे थे, कहते क्या कर रहे थे, 9 साल मुंह में निप्पल था मेराज हुसैन जुमाने, असदुद्दीन ओवैसी का चूस लेते बैठे हुए थे। हाँ, अरे नहीं मियाँ, गलत जगह नहीं जाना, तो मुंह में निप्पल दे दिए थे असदुद्दीन ओवैसी। कहीं को आपको बहुत दिल को बात लग रही, आप भी तकरीर करो, इधर ऊपर आओ, उनको ऊपर भेजो मियाँ, जरा बहुत बयान दे रहे हैं, इधर आओ जल्दी आओ, चलाओ कमीन। तो बहरहाल ऊपर चेयर ला लो। तो आपके मुंह में निप्पल था। हाँ, 9 साल तक ट्रैफिक वाले जुल्म करे, नहीं बोले, ऑटो वालों को जमा करके अब उनको पुरसा दे रहे। कोई मर गए तो जाके घर पे पुरसा देते नहीं, हज़ारों रुपए चालानों में डाल दिए। अब इन्हों पुरसा दे रही कि नहीं, गलत हो रहा, अब आइंदा अगर होगा तो हम एहतजाज करेंगे। कहते अन्ना चले गए, अन्ना की सरकार चले गई, अब नए अन्ना आए। अन्ना को भी मालूम है कि अगर ऑटो वालों पे जुल्म करे तो तख्ता बदल देते ऑटो वाले। अब क्या करे, कुरैशी ब्रदर से मिले कहते इन्हों। अब मैं जैसा एक एक कम्युनिटी को टारगेट करके मैं बात कर रहा था, तो हमारे एक्स कारपोरेटर इब्राहिम कुरैशी के घर पे जमा करके ये बोल रही कि नहीं, वो जानवर खींच ले रही, वो फलाना हो रहा। अरे क्या कर रहे थे मियाँ, 9 साल से जुल्म हुआ, 9 साल में लाखों करोड़ों रुपए का कुरैशी फैमिली के जानवर खींचे, लाखों रुपए के गाड़ियां सीज कर दिए। कहाँ थी मरकज़ सियासी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का? अरे आप तो साथ थे ना भाई गवर्नमेंट के, एक फ़ोन कॉल काफ़ी था। सीएम को जाके बोलना, साहब ये गरीब लोग आए, ये कुरैशी वाले मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, नहीं करे। अब मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ, जाफ़र हुसैन मेराज, याकूतपुरे के ऑटो वालों से हमदर्दी करना है ना, दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक में हमारे नए अन्ना क्या करे, रेवंत रेड्डी साहब क्या करे मालूम, बस पास फ्री कर दिए उन्होंने ख़वातीन के लिए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, दारुसलाम का सूद माफ़ कर दो ना साहब। दारुसलाम का अन्ना एक काम करे, अन्ना क्या करे, बस टिकट फ्री औरतों को, जहाँ जाना है जाओ। अब वो महीने में एक बार मायके को जाने वाले हफ्ते में 2-3 बार जा रहे हैं, बस पास फ्री है। तो अन्ना एक काम करे ना, अब अन्ना की टक्कर में आप क्या करो, मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी, जो पुराने शहर में 80% मुसलमानों का जेवर दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक में रखा हुआ है, कई प्रॉपर्टीज रहन पड़े हुए हैं, खाली आप सूद माफ़ कर दो, खाली आप सूद माफ़ कर दो। जितने पैसों में रखा है वो छुड़ा लेते, अगर नहीं छुड़ाए तो अमजदुल्ला खां कने आओ, प्रजा दरबार में अपील करके कई लोगों के जेवरात, कई लोगों के घर रहन छुड़ाया हूँ, आप लोगों के भी छुड़ा दूंगा। सिर्फ खाली लौंडा पॉलिटिक्स से मेरी गुजारिश है कि दारुसलाम का सूद माफ़ होना नहीं होना, आप लोग चाह रहे नहीं। अब क्या है, याकूतपुरे वालों का हिसाब ऐसा हो गया, जरा कुछ बोला बताऊं, बोलते डर रहे हैं हम मजलिस वाले, अरे नहीं, ठहरो, पार्लियामेंट इलेक्शन है ना करीब में। अब फिर अगर आप लगा बोले बताऊं, समझ गए ना। अब एमपी साहब परेशान क्या है, अरे 15 दिन में याकूतपुरे में जो इनकलाब आया, अब कल के दिन जो है तहरीक का उम्मीदवार अगर पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, इंशाल्लाह लड़ेंगा,
तो अब ये इनकलाब बहादुरपुरे में आ जाएगा, ये इनकलाब चंद्रायन गुट्टे में आ जाएगा। बी पाशा का एंटी इनकम्बेंसी बहुत चल रहा वहाँ, फिर चार मीनार में आ जाएगा ये इनकलाब। तो आप देखिए, असदुद्दीन ओवैसी आपके घर को आते वोट लेने, तो आप क्या करते? अखलाकन कुर्सी देके बिठाते, आप कुर्सी देके बिठाते, पानी पीते। वो हर इलेक्शन में एक फ़ोटो आती, कोई भी ज़ईफ़ औरत जाते हुए दिखी, जाके असदुद्दीन ओवैसी बाजू बढ़ जाते उसके, आँख मारते, फ़ोटो लियो मैं, जल्दी फ़ोटो लियो। चलो फ़ोटो ले लेते, वीडियो बन जाता उसका। अब वो बाद में वो औरत दारुसलाम गई तो वहाँ कुर्सी नहीं है बैठने, पछानते नहीं उसको इनो। अब वो लोग तकरीबन मेरे कहने जो प्रजा दरबार में आते, वो लोग क्या करके आते मालूम? वो तकरीरा सुनते, फ्री का दवाखाना जाके अटक जाते। मैं बोलता हूँ जी अम्मा इतने दवाखाने हैं ना, तुम पहाड़े शरीफ से वहाँ कहीं गए, कोई भी दवाखाना नहीं मिला। नहीं साहब, मैं वो तकरीर सुनी थी अकबर ओवैसी की, फ्री का दवाखाना में चले गई। वो माजिद हुसैन की तकरीर सुनी, फ्री डिलीवरी में चले गई। और एक बात सुनिए आप, कल रात में मेरे को एक लिंक भेजे कोई, असरा हॉस्पिटल में 9 इलाज फ्री हो गए मालूम आप। सबसे पहले हमारी इज्जत होना, दारुसलाम में गए तो क्या होना है? इज्जत होना। हम गए तो कुर्सी देके बिठाना, पानी पूछना हमको, हम क्या है भाईजान के इलाके के हैं हम। हाँ, तो असदुद्दीन ओवैसी जब तक तुम्हारे सामने दारुसलाम में कुर्सियाँ नहीं आएंगे तो एक भी याकूतपुरे का वोट नहीं मिलने वाला है। जल्दी डालो कुर्सियाँ सामने। लोग आ गए तो अरे आप हमारे घर को आए तो आप बैठ के बात करते, हम जाके सामने ठहरना, आलमपना सरकार, आप आलमपना, आप नहीं बाबा, बाजू बराबर की बात करो, हम याकूतपुरे वाले। हाँ, बहरहाल आप जो है चीटिंग मार के बच्चा पास हो गया। अब एक जना मेहनत करके पढ़ के लिख के इंजीनियर बना, एक चीटिंग मार के पास करा। काबिलियत किस में रहती? पढ़े लिखे में रहती। तो जाफर हुसैन साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले आपको ऑटो वालों की हमदर्दी है ना साहब, ऑटो वालों की, तो दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक से विदाउट इंटरेस्ट लोन पे ऑटो दिलाओ ना साहब, 100 ऑटो दिलाओ पूरे। नहीं दिलाते, अरे ऐसा कहीं ना उम्मीद हो रहे हैं आप, दिलाते साहब, दिलाते। अब इलाज फ्री कर रहे हैं ना, असरा में 7 इलाज डिलीवरी फ्री करते, वो कहेगी टेस्टा फ्री, कल आया वो ऐलान, सब होता, बेफिक्र रहो आप। आपके घर की लाइट भी बनते हैं ज़्यादा बोले तो आप। पूरे जितने हलके हैं ये तमाम में अमजदुल्ला खान का फर्स्ट प्रेफरेंस याकूतपुरा, उसके बाद में टाइम मिलेगा तो अमजदुल्ला खान पूरा फिरेंगे आप। अब अमजदुल्ला खान को आप जो है आज़ाद कर दिया भरा के, अमजदुल्ला खान बहादुरपुरा जाएगा। अब अमजदुल्ला खान तुम्हारे 52 कारपोरेटरों को भगाएंगा, 7 MLA को भगाएंगा। अगर कामा नहीं होंगे तो फिर पार्लियामेंट इलेक्शन में टाई फिश हो जाएंगे तुम, समझ जाओ। जो याकूतपुरे में इनकलाब आया वो हैदराबाद में आने वाला है, लिख के रख लो। कई सरमाएदार लोग, मेरी बात को गौर से सुनिए, मैं जो बात बोल रहा हूँ, कई सरमाएदार लोग जब मेरे को इलेक्शन में पैसों की ज़रूरत